दिशा सालियन वाले मामले में कल आदित्य ठाकरे बोले मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो इससे पहले भी मुझे बदनाम किया गया, लेकिन कोर्ट में हमने अपनी बात रखी है और ये सरकार को हमने अधिवेशन में इनका जो बजट है उसकी पोल खोली है, बाकी सब चीजें। बराबर बदनाम करने का ही कोशिश है। और कैसे होता है कि अधिवेशन तो अधिवेशन ऐसा उनका काम है बीजेपी का। जब एक महत्वपूर्ण विषय पे बीजेपी कुछ भी उत्तर नहीं दे सकती, जैसे कि समझो किसानों की आत्महत्या है या बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसे विषय जिसपे उनके पास उत्तर भी नहीं है, तब अभी डाइवर्ट कैसे फोकस करने का, तो औरंगजेब का विषय लाने का, फिर अभी दिशा सालियन का विषय उन्होंने लाया। अभी सिट एसआईटी वहां पे है ना, अब सरकार में हो 1.5 साल 3 साल से आप एसआईटी का क्या हुआ, क्यों वहां पे कोई भी रिपोर्ट आगे नहीं आया, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, आप ही के पास सरकार थी, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे बिहार का इलेक्शन है और बंबई का इलेक्शन है। अभी दिशा सालियन को आपने वापस जिंदा किया, उसका इस्तेमाल करोगे नाम का, सुशांत सिंह राजपूत का नाम का इस्तेमाल करोगे और इलेक्शन होने के बाद दोनों को भूल जाओगे। ये गलत चीज है, ये लोगों को मालूम है। इसलिए अगर आप कल देखो तो सरकार इनकी, इनका होम मिनिस्टर इनका, सब मंत्री इनके, और विरोध को मतलब ये सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है कि आप एसआईटी में कुछ नहीं किया। सरकार में जो लोग है वो, मतलब ये तो अलग टाइप का तमाशा हो गया। मतलब लोगों का जो महत्वपूर्ण टाइम है, जो अधिवेशन में वहां पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल होने की जरूरत है, वहां पे उस पर फोकस न देते हुए सिर्फ तमाशा वहां पे हो रहा है, ऐसा हम सबका कहना है। सीबीएसई बोर्ड लागू करने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब बोल दिया है कि किस तरह से। अरे गलत चीज है यार, आप सीबीएसई को महाराष्ट्र में कैसे लागू कर सकते हो? अपना स्टेट बोर्ड है, उसको इम्प्रूव करो, उसके लिए थोड़ा एफर्ट करो। अगर पहले आप देखते थे तो महाराष्ट्र एक पॉलिसी ऐसा बनाता था तो दूसरे राज्य उसको अडॉप्ट करते थे। अभी हमको आदत होगी बीजेपी के टाइम से कि कोई भी अगर राज्य दूसरा होगा तो उसकी पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे। जैसे लाड़की बहना में हमने अडॉप्ट की, ऐसे सीबीएसई का अडॉप्ट। अरे आपको काम करना है कि नहीं करना, कि आपको सिर्फ मंत्री पद सिर्फ दिखाने के लिए करना है? ये गलत चीज है। आप स्टेट बोर्ड को इम्प्रूव करो, प्रैक्टिकल एजुकेशन वहां पे लाओ, मराठी को ताकत दो, उसी के साथ इंग्लिश को भी, बिकॉज कमर्शियल लैंग्वेज है। ऐसा करके बैलेंस करके अच्छी तरीके से आगे की जनरेशन को काम भी मिले और कल्चर का मान सम्मान भी रहे, ऐसे तरीके का हमको वहां पे बोर्ड मतलब सिलेबस लाने की जरूरत है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर